विशाल 11 हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। यह कहानी विनोद नामक एक व्यक्ति की है। तो चलिए बढ़ते हैं विनोद की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भूतिया डरावनी कहानी सुनने में अच्छी लगती है तो हमारे विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको हर एक दिन नई कहानी देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई थी, इसलिए हम सभी दोस्त छुट्टी मनाने के लिए हिमाचल के मनाली गए हुए थे। मेरे साथ मेरे दोस्त विवेक, अनिरुद्ध और दिनेश, हम चारों एक साथ अक्सर घूमने जाया करते थे। हम चारों के घर के लोगों भी हमें एक साथ घूमने से कहीं मना नहीं करते थे। यह बात है 2022 11 अप्रैल। हमने दिल्ली से बस पकड़ी और हम शिमला होते हुए मनाली जाना था। इसलिए हमने टाइम काटने के लिए अपने फ़ोन में हिंदी स्टोरी विशाल 11 पर कहानी सुनने और पढ़ने लगे और देखते ही देखते हम मनाली पहुंच गए थे। हम लोगों ने वहां पर होटल में कमरे लिए और सामान वगैरह रखकर हम लोगों ने यह सोचा था कि हम लगभग एक हफ्ते तक कुल्लू मनाली सब घूमेंगे। हम लोग दिन में टैक्सी करके घूमने वाले थे और रात में वापस इस होटल में रुकने का प्लान था। अगले दिन सुबह हम लोगों ने एक टैक्सी बुक करी और उसने कहा कि हमें आज पूरा दिन एक ऐसी जगह पर जाना है जहां सिर्फ जंगल ही जंगल हो। तुम ऐसा करो, हमें यहाँ के सबसे बड़े जंगल में लेकर चलो। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, यह मनाली है, यहाँ तो हर जगह ही जंगल है। चलो फिर भी मैं आपको यहाँ के सबसे बड़े जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। उसके बाद चारों बैठ गए गाड़ी में और ड्राइवर ने लगभग होटल से 20 किलोमीटर गाड़ी ले जाकर एक खतरनाक और भयानक से दिखने वाले जंगल के पास खड़ी कर दी। ड्राइवर ने तब हमसे कहा, भैया आप लोग अब यहाँ फ़ोटो खींचो या जो भी करना है करो, लेकिन ज़्यादा जंगल के अंदर तक मत जाना क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। रास्ता ढूंढने में दिक्कत भी हो सकती है वापसी के समय। और लोग कहते हैं कि यह जंगल ज़्यादा घूमने लायक भी नहीं है, यहाँ अक्सर लोग बहुत कम ही आते हैं। तब मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गाड़ी से अपना वह सामान निकाल दिया जो हम पिकनिक मनाने के लिए लेकर आए थे। उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा, भैया आप भी चलो हमारे साथ, पर ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। ड्राइवर ने कहा, नहीं तुम लोग जाओ क्योंकि अंदर गाड़ी जाने की जगह नहीं है और गाड़ी ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते। मैं गाड़ी में ही हूँ, लेकिन तुम लोग शाम तक जल्दी आ जाना, ज़्यादा अंधेरा मत करना। ड्राइवर ने इतना कहा और मैं और मेरे तीनों दोस्त हम उस जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ विचित्र विचित्र किस्म के पेड़ नज़र आ रहे थे। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। इस जंगल में आकर हमने सोचा थोड़ा और अंदर तक जाएंगे, वहीं पर बैठकर थोड़ा खा पी कर आगे घूमेंगे। खाने पीने के लिए हम सामान लेकर ही आए हुए थे, लेकिन हम चारों बात करते करते लगातार अंदर की तरफ चले जा रहे थे। विवेक और दिनेश आगे आगे चल रहे थे और वीडियो बना रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे, मानो इन यादों को कैमरे में कैद करके ही मानेंगे। इस बीच मैंने टाइम देखा तो घड़ी में दोपहर के 2 बज गए थे। ड्राइवर ने हमें 12 बजे ही जंगल में उतार दिया था, यानी हम लोगों को चलते चलते अब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन हम लगातार अभी भी चल रहे थे। तभी अनिरुद्ध ने कहा, यार भूख लगी है, अब कहीं बैठकर थोड़ा खा लेते हैं और थोड़ी देर बैठेंगे फिर घूमेंगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर मैंने उन दोनों का आवाज़ मारी और कहा, यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा खा पी कर आराम कर कर के
चलेंगे। तब फिर विवेक और दिनेश आए और हम चारों बैठकर अपना खाना खा रहे थे और इधर उधर की बातें भी कर रहे थे और मजाक मस्ती चल रही थी। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक आराम किया। फिर हमने सोचा अब थोड़ा और आगे घूमते हैं, फिर वापस चले जाएंगे। तो हम फिर जंगल की तरफ आगे को चल दिए। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था हम जहां से होकर आए हैं उधर कैसे जाएंगे अब, क्योंकि रास्ता तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बस हम चले ही जा रहे थे। हमने सोचा अब जंगल में काफ़ी दूर तक आ गए हैं और अब हमने बहुत घूम लिया है और हमको सही समय पर बाहर भी निकलना है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब घड़ी में लगभग 5 बज चुके थे, यानी आज हम लगभग 5 घंटे से इस जंगल के अंदर घूम रहे हैं। उसके बाद हम चारों वापस तो चल दिए। अब की बार हम बहुत तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि हम 5 घंटे से इसके अंदर घूम रहे थे, तो हमको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा यही सोच रहे थे। देखते देखते अब अंधेरा भी होने लगा था। अब जंगल अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा था। जितना खूबसूरत जंगल दिन में दिखाई दे रहा था, उतना ही डरावना और ख़तरनाक अब अंधेरा में दिख रहा था। और जंगल में अब चारों तरफ से बहुत भयानक किस्म की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 7 बज चुके थे। 2 घंटे हो गए। हम जंगल में कहाँ हैं हमें कुछ नहीं पता और हम ड्राइवर को फ़ोन करके भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं थे। हम यही सोच रहे थे पता नहीं क्या ड्राइवर अभी भी बाहर हो गए या नहीं, क्योंकि हमने उनको कहा था कि हम 5 बजे से पहले बाहर निकल आएंगे और अब तो अंधारा बहुत ज़्यादा हो चुका था। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। तभी हमको ऐसा लगा कि हमारे बगल से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा है। उसके कदमों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन हमको वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम चारों थोड़ी देर वहाँ रुके और उस आवाज़ को सुन रहे थे। आवाज़ लगातार तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, लेकिन हम में से किसी को भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन भाग रहा है और किसके कदमों की आवाज़ है। लेकिन हमने वहाँ अब रुकने भी ठीक नहीं समझा। हमने कहा हमें जल्द से जल्द बस बाहर निकलना है। हम चारों ने अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट जला रखी थी, लेकिन अब रास्ता समझ में भी नहीं आ रहा था। मतलब जिसका मुझे डर था वही हुआ। हम रास्ता जंगल में भटक गए थे, लेकिन हमने रुकना सही नहीं समझा। हम आगे की तरफ लगातार जा रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी के दर्द से तड़पने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई बहुत तेज़ चीख रहा है। अब ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ अब बढ़ी जा रही थी और हमारा नाम लेकर कह रही थी, विनोद मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? दिनेश अरे अनिरुद्ध मुझे भी ले चलो। ऐसी आवाज़ सुनकर हमारा खून अब जम चुका था, लेकिन हमने भी इस आवाज़ को पहचान लिया, क्योंकि आवाज़ तो विवेक की थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है, क्योंकि विवेक तो हमारे साथ ही था। इसलिए अब हम चारों बहुत बुरी स्थिति में थे। लेकिन उस आवाज़ का रोना और तड़पने की चीख बढ़ती ही जा रही थी। बार बार हमारा नाम लेकर कह रही थी, अरे मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मानो ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से जान की भीख मांग रहा हो। रो रो कर और तड़प तड़प कर ऐसा लगता था कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है। लेकिन हम सबको आवाज़ विवेक की लग रही थी और विवेक हमारे साथ ही था। अब ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस जंगल में आकर।
क्योंकि ड्राइवर ने पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा अंदर तक मत जाना, इस जंगल में ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है। पर हम अब इस जंगल में भटक चुके थे और हम चारों के होश उड़े हुए थे। बस भगवान से यही दुआ कर रहे थे, भगवान हम जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाएं। अब हमने सोचा कि अब बिना रुके भागते रहना है। इसके बाद हमने आगे की ओर दौड़ शुरू कर दी। हम कह रहे थे कहीं तो निकलेंगे बाहर, इसलिए हम चारों पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। अब हम भाग भाग कर पूरी तरह से थक चुके थे। अब हमसे और भागा नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जान बचाना है तो हमको भागना ही होगा। लेकिन कहाँ भागें हम, क्योंकि जंगल में चारों तरफ घंघोर अंधेरा और अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें और ऊपर से विवेक के जैसी आवाज़ भी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब हम चारों की सांस भी फूल चुकी थी, क्योंकि लगातार हम भाग रहे थे। अब दिनेश नीचे बैठ गया। उसने कहा, भाई लोग अब मैं नहीं भाग पाऊँगा। अनिरुद्ध ने कहा, जान बचानी है तो भागना ही होगा, क्योंकि यहाँ बस खतरा ही खतरा नज़र आ रहा है। मैं और विवेक एक साथ थे। थोड़ा आगे हमने उन्हें आवाज़ दी तो उन दोनों ने कहा, भाई अब नहीं भागा जाता, थक हम दोनों भी गए हैं। तो अब हम सब एक साथ उसी घंघोर अंधेरे में अपनी फ्लैश लाइट जलाए हुए बैठे थे। लेकिन तभी ऐसा लगा हमारे सामने एक बड़े पेड़ से कोई चीज़ बड़ी तेज़ से नीचे गिरी और उसकी आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से सुनाई दी। उस चीज़ पर दिनेश ने लाइट मारी तो दिनेश सहित हम तीनों के होश उड़ गए थे। अब मानो हमारे धड़कन रुक जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमको विवेक की रोती और बिलखती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब हमारे सामने ही विवेक का कटा हुआ सर पड़ा था। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में बताऊंगा।